तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी इनिशियलाइजेशन भी देख ली और सबसे पहली की ऑल्ट आर। ठीक है, ऑल्ट आर इसको सेलेक्ट करने की, ऑल्ट आर फिर से इसको डी सेलेक्ट करने की। लास्ट टाइम टूल जो हम यूज़ करते तो उसमें ये कीज़ अलग अलग थी। फर्स्ट की जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ऑल्ट आर। ठीक है, आप कहीं पे भी हो, आप इस की को यूज़ करोगे तो जो है वो आप इस टूल के अंदर आ जाओगे। नंबर वन। नंबर टू, कुछ इसकी अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट लेआउट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑल्ट और यहाँ से कुछ स्टेप्स हैं, इनको इसी तरीके से फॉलो करना है। जी स्पॉन, यहाँ पे इसकी सबसे पहली दो विंडोज़, नंबर वन है प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर और प्रीफैब मैनेजर। मैं इन दो विंडोज़ को जो है वो ऐड करता हूँ। यहाँ पे प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर, यहाँ पे मैं प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो दूसरी जी स्पॉन विंडोज़ प्रीफैब मैनेजर दूसरी विंडो यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ प्रीफैब मैनेजर। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्किंग कर रहा था, तो यहाँ पे पॉलीगॉन सिटी नाम की यहाँ पे एक, अच्छा प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर और प्रीफैब मैनेजर के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद जो है इसकी डिटेल। तो यहाँ पे प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ दें, यहाँ पे आ जाएं। जैसे यहाँ पे एसेट्स की विंडो है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, उस फोल्डर के अंदर क्या है वो आपके सामने आ जाता है। फिर उसके बाद आप सब फोल्डर को क्लिक करते हो, तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आपके सिर्फ फोल्डर्स के नाम आते हैं। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ है वो यहाँ पे शो होती है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे ये जो है वो एसेट प्रोजेक्ट की विंडो की दो विंडोज़ हैं। ये विंडो क्या क्या काम करती है कि ये आपको सिर्फ एक एड्रेस बताती है कोई चीज़ का। फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ प्रीफैब है या मेरे पास कोई स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट है, तो वो ये बताता है कि फ़लाँ फ़लाँ जो है वो हायरार्की में ये पेरेंट, ये चाइल्ड और यहाँ पे जाके आपकी ये चीज़ पड़ी है। ये उस चीज़ के बारे में बताती है कि वो ये है, जबकि ये उसके एड्रेस के बारे में बताती है। बिल्कुल इसी तरीके से प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर और प्रीफैब मैनेजर दोनों ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग थी इन द बिगनिंग, लेकिन बेसिकली प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर जिससे प्रीफैब लिब डीबी और दूसरा प्रीफैब मैनेजर, इनका यही है कि यहाँ पे आपके प्रीफैब का एड्रेस होता है और यहाँ पे जो है वो आपके प्रीफैब्स होते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली एक इन दोनों का आपस में सिंक है। इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं एक पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ और पैकेज इंपोर्ट करने के बाद मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। कोई भी जो हम जिसके साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपरली तो मैं टेम्पररी बेसिस के ऊपर कुछ छोटा सा पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पैकेज इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, पॉलीगॉन सिटी एक छोटी सी सिटी है। मैं अगर इसका सीन आपको दिखा देता हूँ तो काफ़ी सारे सीन बने हुए हैं। और एंडलेस ड्राइविंग ये देख लेते हैं, इसको मैं फ़िलहाल डोंट सेव कर देता हूँ। हाँ, कुछ इस तरह का छोटा सा ये सिटी है और कोई दो चार घर हैं, कोई दो चार प्रीफैब होंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी, फ्लोटिंग सा, या एंडलेस ड्राइविंग कर लो। हाँ, बस छोटा सा एक सिटी है जो पॉलीगॉन सेंटी स्टूडियो। काफ़ी है इनिशियल बेसिस के ऊपर अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है, और अगर इस मैं आपको प्रीफैब्स की बात दिखाऊं तो यहाँ पे जाके प्रीफैब्स हैं, डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड के प्रीफैब्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स हैं काफ़ी सारी। ठीक है, और इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं, ये सारे प्रीफैब बने हुए हैं, मॉड्यूलर भी हैं और नॉन मॉड्यूलर भी हैं। एक्सप्लेन करेंगे मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर को भी। इसके अलावा टाइल्स हैं। ठीक हो गया, क्यूबिक टाइल्स हैं डिफरेंट तरह की। तो ये बहुत अच्छा एक हायरार्की हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ से जो है वो हम अपना इनिशियली फर्स्ट वर्क सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन सॉरी, यहाँ पे जी स्पॉन ट्रेनिंग जी स्पॉन ट्रेनिंग
और हम जो है वो न्यू सीन क्रिएट करते हैं। न्यू सीन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस और यहाँ पे जाके ट्रेनिंग सीन सेव कर देते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग सीन आ गया। फिर वही चीज़ यहाँ पे जी स्पॉन इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं सीन के अंदर और यहाँ पे कंट्रोल एस और यहाँ पे अपनी वही जी स्पॉन की विंडोज़ ऐड कर देते हैं। आई थिंक हमारी पहली जो है लाइब्रेरी वो यूजली यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और जो दूसरी है मेरे पास टूल्स जी स्पॉन और प्रीफैब मैनेजर वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस और यहाँ पे जाके मैं इस लेआउट को सेव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार ये विंडोज़ चाहिए होती हैं। जो भी मेरी रिक्वायर्ड विंडोज़ हैं वो जो मुझे कंपलसरी तौर पे चाहिए वो मैं ऐड करने के बाद उनको तो यहाँ पे सेव लेआउट और जी स्पॉन जी स्पॉन सेव नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने करना क्या है कि जो आपका प्रीफैब्स का मेन फोल्डर है यूजुअली ऐसे ही होता है, इस फोल्डर के अंदर कोई भी मॉडल इंक्लूडेड नहीं होता, मॉडल्स अलग होते हैं। और उस मॉडल के जब भी कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क कंप्लीट करके देता है तो वो मोस्टली ये होता है कि कैटेगराइज करके आपको प्रीफैब्स के फोल्डर बना के देता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो ये क्या चीज़ें UI, चलें जो भी है। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो होगा क्या कि सारे के सारे प्रीफैब्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। किस कैटेगरी में? डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे दूसरा रखूँगा तो ये जो है वो यहाँ पे जाके मैं डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में दोबारा जा सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी बिल्कुल वही बात जो मैंने लास्ट टाइम रिपीट की थी कि आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो होता है जबकि प्रीफैब यहाँ पे शो होते हैं। इसी तरीके से आपका एड्रेस यहाँ पे शो होता है और आपके प्रीफैब जो हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जब आप इसको इस पैटर्न को रिपीट करेंगे तो कोई भी आपके सामने इशू नहीं आएगा। जो चीज़ है वो ये है कि ये क्या चीज़ है। मैनी टाइम सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये प्रोफाइल्स वो प्रोफाइल होती हैं जो बेसिकली कोई भी आप प्रोफाइल में हो और उस प्रोफाइल में जाने के बाद किसी प्रोफाइल का मतलब ये है कि एट द टाइम आप किस ग्रुप ऑफ प्रीफैब्स के साथ काम कर रहे हो। ये चीज़ें तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप काम कर रहे हो, चाहे आप लेवल डिज़ाइनर हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप जो भी हो, ये चीज़ आप तब आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है जब आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की कंपोजिशन भी बना रहे होते हैं, अपना भी टाइम सेव करते हैं बार बार ये सारी सेटिंग करने के लिए। साथ में जो है वो मेमोरी भी आपकी लिमिटेड यूज़ होती है। अगेन टाइम की सेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है बहुत अच्छा इसका फ़ीचर मैंने नोटिस किया है कि आप जो है वो एट द टाइम एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के और डिफरेंट ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप जब किया है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कैटेगरी को डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल A और डिलीट, यहाँ से हर चीज़ डिलीट हो गई। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी एम्प्टी हो गई। यहाँ से जाता हूँ पॉलीगॉन, ये मैंने ऐड की थी कल, ठीक है, जब मैं इसको समझ रहा था। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। जिस किसी भी कैटेगरी को आपने रिमूव करना है यहाँ से जाओ, उसके बाद उसकी प्रोफाइल को क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो ये प्रोफाइल भी गई। अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बच रही है, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट वाली को आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी तो होनी है। तो अभी अज्यूम क्या करते हैं कि हमने एक सिटी जनरेट करने हैं पॉलीगॉन मिनी सिटी का, तो हम एक न्यू कैटेगरी ऐड कर देते हैं प्रोफाइल। तो इसका नाम भी यही लिख देते हैं
ज़रा टाइम बचा लेते हैं, न्यू, और यहाँ पे कंट्रोल वी क्रिएट करते हैं। ये बन गए हमारे पास न्यू पॉलीगॉन मिनी सिटी। अब इस पॉलीगॉन सिटी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है ना हायरार्की में टॉप पे, वो ये कैटेगरी आती है। क्यों? अब इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है आपने, कि मेन कैटेगरी के अंडर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लाइक मेन कैटेगरी के अंडर बहुत सारे ब्रशेस की कैटेगरीज आ जाएंगी, बहुत सारे प्रीफैब्स की और कैटेगरीज आ जाएंगी। यहाँ पे कई सारी ऐसी विंडोज़ हैं, ठीक है। मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि कई सारी विंडोज़ हैं, जिन विंडोज़ में जैसे मिसाल के तौर पे मॉड्यूलर वॉल कैटेगरी, ऑब्जेक्ट लेयर्स की कैटेगरी, तो वो सारी की सारी अब जो चीज़ें आप जनरेट करोगे ना, वो किसके अंदर आएंगी? वो इस यानी कैटेगरी के अंदर आएंगी, इस जो है वो प्रोफाइल के अंदर आएंगी। और ये प्रोफाइल अगर डिलीट होगी तो वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ये चीज़ है कि सबसे मेन जो कैटेगरी आपकी डिसाइड होती है वो होती है पॉलीगॉन मिनी सिटी, यानी कि जो आपकी प्रोफाइल है। ऑनवर्ड जैसे ये यूज़ होती जाएगी, तो हमने प्रोफाइल क्रिएट कर ली। अब इस प्रोफाइल में जाके हम अपने प्रीफैब को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब बिल्कुल वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो होंगी, बैकग्राउंड्स, प्रीफैब। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपका मेन, उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस के ऊपर भी आप हॉवर ओवर करेंगे, जो चीज़ें आपको समझ आएंगी कि ये क्या काम करता है, पिन, अनपिन, और शो, नॉट शो, और समथिंग लाइक बिल्डिंग्स। और साथ में यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ प्रीफैब्स हर कैटेगरी के अंदर। और फिर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स, यानी मिसाल के तौर पर टाइल्स वाला फोल्डर था, तो उसकी मेन फोल्डर के अंदर एक प्रीफैब पड़ा था, ये वाला, और जबकि उसके अंदर 3 सब फोल्डर थे, तो हर सब फोल्डर के अंदर डिफरेंट तरह के मज़ीद प्रीफैब थे, ठीक है, वो शो होने लग गया। तो ये जो है हर चीज़, तो इसमें सबसे पहले जो है पिन, अनपिन, अगर आप इसे पिन करते हैं तो ये चीज़ आपके टॉप आपके पास रहती है। क्विकली नेविगेशन के लिए आपको समझ आ जाती है कि मैंने इस चीज़ को पिन किया हुआ है, इसको पिन करना है, इसको पिन करना है। अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबी हायरार्की और कुछ चीज़ें आप बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे पिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप उन्हें जो है वो एक कह लो कि टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जो है वो डिसेबल भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। डिसेबल, इनेबल बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पे डिसेबल और इनेबल है। और उससे आगे जो है वो कैटेगरी का आपका नाम है, फिर उसके बाद जो है वो आपकी नंबर ऑफ़ प्रीफैब्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर है यहाँ पे। तो ये बेसिकली इस प्रोफाइल वाली सिंपल जो है ऑप्शन के बाद दूसरी ये है कि यहाँ पे चीज़ को समझना, और ये बहुत सबसे सिंपल विंडोज़ में आ जाती है। और यहाँ पे जो है वो ये जो चीज़ें हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आती जाएंगी। डेकर पेंट में या डिफरेंट तरह की ऑप्शंस में जाएंगे तो ये आपको बिल्कुल ख़ुद ब खुद ही समझ आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रीफैब लाइब्रेरी मैनेजर।